कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों। आशा करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं कक्षा 12 का मैथ देखते हैं। कक्षा 12 के मैथ का हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। इसका जो पहला चैप्टर होता है यह है रिलेशन एंड फंक्शन है। और एनसीईआरटी बुक से हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। कक्षा 11 में आप लोग सीख चुके हैं कि कार्तीय गुणन क्या होता है, दो फलनों का कार्तीय गुणन क्या होता है। तो पहले हम लोग वहीं से प्रारंभ करते हैं, कक्षा 11 से प्रारंभ करते हैं। देखिए कार्तीय गुणन क्या होता है। कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन, कार्तीय दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है। मान लीजिए एक समुच्चय ए बराबर है 1 2 3 है ना। दूसरा समुच्चय क्या है, बी बराबर है मान लीजिए 3 4 3 4 है। तो इनका कार्तीय गुणन क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इनका कार्तीय गुणन क्या होता है। कार्तीय गुणन होता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी से इसको शो करते हैं। ये क्रमिक युग्म के रूप में आता है। क्रमिक युग्म क्या होता है, क्रम से लिया गया एक युग्म होता है, संख्याओं का जोड़ा होता है। क्रम से लिया गया संख्याओं का जोड़ा। तो इसमें इससे क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी जब कहेगा पहले हम लोग ए के अवयव को रखेंगे, फिर हो जाएगा 1 और 3। एक का जो क्रमिक युग्म बनेगा, एक का जो युग्म बनेगा 3 के साथ बनेगा, फिर एक का 4 के साथ बनेगा, एक का 4 के साथ बनेगा, 2 का 3 के साथ बनेगा, 2 का 3 के साथ बनता है, 2 का 4 के साथ बनता है, 3 का 3 के साथ बनता है, 3 का 4 के साथ बनता है ना। इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, कार्तीय गुणन कहते हैं। और ये प्रत्येक अवयव को हम लोग कहते हैं क्रमिक युग्म कहते हैं ना। ये प्रत्येक अवयव क्या हो जाएंगे, क्रमिक युग्म होते हैं, क्रम से लिए गए युग्म होते हैं। इनको कार्तीय गुणन हम लोग कहते हैं। अब कार्तीय गुणन, अब आपको देखना क्या है, रिलेशन आपको देखना है ना। रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। संबंध हम लोग किसे कहते हैं, संबंध जितने भी संबंध होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए जितने भी संबंध होते हैं, जो संबंध आर होता है वो क्या होता है, आर जो होता है जिस सबसेट ऑफ क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है ना। जो आर होता है ए क्रॉस बी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो आर ए सबसेट बी होता है। मतलब अगर कोई संबंध इस तरह से लिखा गया है, R1 बराबर लिखा गया है 1 3 फिर 1 4 फिर मान लो 2 3 लिखा है। मान लीजिए ये कोई संबंध लिखा गया है, एक संबंध ये है R1, एक संबंध है R2, ये लिखा गया है 1 3 फिर 1 4 2 4 और फिर लिख दिया गया 3 5 लिख दिया गया ना, 3 5 लिख दिया गया है। अब देखिए जो R1 के अवयव हैं, R1 के अवयव सभी अवयव इसमें पाए जा रहे हैं, 1 3 1 4 2 3 ये इसके अवयव पाए जा रहे हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, R1 एक संबंध होगा, R1 एक संबंध है, एक संबंध है। लेकिन क्या हो जाएगा, लेकिन जो R2 के अवयव हैं 1 3 1 4 2 4, तो इसमें है 1 3 है 1 4 है 2 4 है, लेकिन 3 5 इसमें नहीं है। क्योंकि R2 जो है क्या नहीं है, R2 इज नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है ना। इसलिए जो R2 होगा, R2 क्या है, एक संबंध नहीं है ना, एक संबंध ये नहीं होता है, इसको हम लोग संबंध नहीं कह सकते, एक संबंध नहीं है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ना।